इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें जो कि मार्केट को देखते हुए करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि क्या अभी हमें अपने फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट अभी डाउन में चल रहा है, या फिर हमें अपने पैसों को विड्रॉ कर लेना चाहिए, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटी को तलाश करते रहते हैं। मार्केट डाउन होते ही उनकी नज़र जाती है लमसम पर कि क्या ये हमारे लिए एक राइट टाइम है कि हमें लमसम स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर हमें नहीं करना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे पहले इस फंड के बारे में हम बेसिक समझते हैं कि एसबीआई एनर्जी वाले फंड के अंदर आपको क्या डिटेल्स देखने को मिलती है, एंड उसके बाद हम समझेंगे कि आपको इस फंड के अंदर लमसम स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आपको अपने फंड से एग्जिट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। सो चलते हैं स्क्रीन पर एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते हैं। ओके, तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम बात करने वाले हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस फंड की हम डिटेल्स अभी समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फंड की एनएबी देख सकते हैं। एनएबी का मतलब होता है यूनिट। इस फंड की जो यूनिट है वो 9.73 इस फंड की यूनिट है, जो कि अभी बहुत सही है। जैसा कि आपको पता है, यह जो फंड है वो लॉन्च हुआ था 20 फरवरी को, एंड इस जो फंड का अलॉटमेंट डेट है वो 3 से 4 दिन के अंदर लॉन्च हो गया था। अलॉटमेंट डेट भी आ गई थी। जो अलॉटमेंट डेट आई थी वो 27 फरवरी को आई थी और 3 से 4 दिन के अंदर ही आ गई थी। जो इस फंड की एनएबी आई थी वो 10 रुपये थी उस टाइम पर, लेकिन राइट नाउ आप अभी इस फंड की एनएबी देख सकते हैं 9.73 है, मतलब एनएबी कम हो गई। तो यही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लमसम करने के लिए। तो आगे हम डिस्कशन करेंगे लमसम आपको करना चाहिए, फिर क्यों करना चाहिए, अच्छा टाइम है या फिर नहीं है, सब कुछ आगे डिस्कशन करेंगे। बट शॉर्ट में इस फंड के बारे में हम समझते हैं। ओके, तो ना अभी आप देख सकते हैं फंड ओवरव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रेटिंग के बारे में। इस फंड की अभी रेटिंग नहीं दी गई है, बट आने वाले टाइम पर इस फंड की रेटिंग 4 स्टार तक आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर अभी कुछ डिटेल्स अपडेट हो गई हैं और कुछ होने वाली है। एंड सेकेंड आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। 0.49% इस फंड की एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब फंड मैनेजर की फीस होती है, जो कि 0.49% इस फंड की एक्सपेंस रेशियो है। इस फंड का जो एग्जिट लोड है वो 1% का है। 1% एग्जिट लोड का लगता है। अगर आप अपने पैसों को टाइम से पहले विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयूएम के बारे में। एयूएम आप देख सकते हैं इस फंड का जो साइज है वो 6,547 करोड़ इस फंड का एयूएम, मतलब इतने इन्वेस्टर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड के अंदर ट्रस्ट करते हैं, तभी इतना जल्दी इतना बड़ा कलेक्शन जनरेट हो पाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फंड का अमाउंट इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप 500 रुपीज़ से एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड अगर हम बात करें लमसम की तो आप 5000 से एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ अभी हम बात करने वाले हैं एसेट एलोकेशन के बारे में। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि कितना परसेंट पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं इक्विटी के अंदर आपका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 35.57% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब कि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड डेप्थ की बात करें तो 15% पैसा आपका डेप्थ में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऑदर्स की बात करें तो ऑदर्स का भी शो नहीं हो रहा है। तो उसके साथ ही साथ आप डाइवर्सिफिकेशन इस फंड का देख सकते हैं, जो कि काफ़ी कमाल का डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पर 26% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होता है, एंड मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर 3% इन्वेस्टमेंट होता है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर 5.88% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आता है होल्डिंग्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं 36 कंपनीज में आपके पैसों की होल्डिंग्स है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंपनी आ जाता है वो आता है एचडीएफसी बैंक, एंड सेकंड आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी बैंक, ऐसे बहुत सारे टाटा कंसल्टेंसी, ऐसे बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज की होल्डिंग इस फंड के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें ओवरऑल इस फंड की तो फिर अच्छी खासी होल्डिंग्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है रिटर्न्स एंड रैंकिंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं 1 ईयर के अंदर आपको 5.3% का रिटर्न देखने को मिला है। जो ओवरऑल इस फंड की जो अभी तक रिटर्न देखने को मिली है, ओवरऑल जो इस फंड की रिटर्न आपको देखने को मिली है वो 9.3% का रिटर्न देखने को मिला है। तो आने वाले समय में इस फंड की जो रिटर्न है वो आने वाले समय में बढ़ जाएगी।
तो आने वाले समय में इस जो फंड की रिटर्न्स है वो बढ़ जाएगी। अभी नया नया फंड है तो हम नहीं कह सकते कि आपको कितना % का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला, बट स्टिल यहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 17-18-20% तक का ईजिली रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बात अभी हम बात करते हैं। जब यह फंड लॉन्च हुआ था तो यह टॉप पर था, लेकिन अभी कुछ से 7 से 8 दिन के अंदर देखा जाए तो 5% तक का गिरावट इस फंड के अंदर आपको देखने को मिली है। एंड इसके साथ ही साथ हम समझते हैं कि यह फंड में गिरावट क्यों आपको देखने को मिले। देखिए उसके पीछे का मेजर 4 रीज़न है जिसकी वजह से इस फंड के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मार्केट डाउन के बारे में। देखिए मार्केट डाउन चल रहा है बिकॉज आपकी बड़े बड़े देशों में भी मार्केट डाउन चल रहा है, जैसे कि अमेरिका हुआ, रूस हुआ, चाइना हुआ, हर जगह मार्केट में डाउन इस समय देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इन सारे फंड के अंदर अभी आपको गिरावट देखने को मिली है। पॉइंट नंबर सेकंड आ जाता है निगेटिव न्यूज़। देखिए क्या होता है कि सोशल मीडिया में या फिर टीवी में बहुत सारे चैनल्स के अंदर आपको निगेटिव न्यूज़ देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से मार्केट में भी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। इतना ज़्यादा गिरावट नहीं है जितना ज़्यादा लोग हाइप बना करके रखते हैं, जस्ट बिकॉज वो अपने चैनल को कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहते हैं, न्यूज़ को अपने बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको गलत गलत चीज़ें फैला रहे हैं। एंड यहाँ पर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आता है इलेक्शन डेट। जैसे कि आपको पता है कि 19 अप्रैल को इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पर भी मार्केट इसी वजह से, तो मार्च का एंडिंग भी चल रहा है जिसकी वजह से मार्केट और ज़्यादा डाउन होती चली जा रही है। एंड जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है सेबी के नियम और कुछ गाइडलाइन होते हैं, जिसकी वजह से सेबी ने कहा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर स्ट्रेस दे करके बोला था, जिसकी वजह से मार्केट में और ज़्यादा डाउन चला गई थी। तो ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट आपको अभी डाउन देखने को मिल रही है। एंड बात करें लमसम की तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए अभी की डेट में राइट नाउ अगर मार्केट डाउन चल रहा है तो आप लमसम करना स्टार्ट कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत सारे लोगों ने किया है एंड बहुत सारे लोगों करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मार्केट डाउन है एंड एक्चुअली में मार्केट डाउन है, तो ऐसी स्थिति में आप लमसम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिस्क टॉलरेंस की, तो इस फंड के अंदर आपको रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि यह SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी का फंड है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क है, लेकिन अगर आप रिस्क लेकर के रिटर्न जनरेट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। तो यह वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज से बनाई है, मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्द देता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।